अभी अभी बिहार के नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन को लेकर अभी एक बड़ी खबर सामने आ गई है। आपको बता दें कि बिहार के जो भी नियोजित शिक्षक हैं, जिन्होंने विशिष्ट शिक्षक बनना नहीं चाहा, सक्षमता का परीक्षा का बहिष्कार किया, उन शिक्षकों को बहुत बड़ी खुशखबरी माननीय उच्च न्यायालय पटना ने दिया है। अभी अभी 20 मार्च 2025 को हाई कोर्ट पटना का बड़ा फैसला फिर से सामने आ गया है। माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश जारी करके कहा है कि बिहार के जो भी नियोजित शिक्षक हैं, उन नियोजित शिक्षकों के नियमावली 2020 में दिए गए सारे प्रावधान को तत्काल प्रभाव से शिक्षा विभाग लागू करे। बता दें कि 2019 में जो भी शिक्षक नियोजित शिक्षक थे, वे लोग मामले को दर्ज किए थे। पटना हाई कोर्ट से केस ये लोग जीते थे और हाई कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से जो लोग 5 वर्ष तक सेवा पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से कर लिए हैं, उनको तत्काल कालबद्ध प्रोन्नति देने और स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति देने, प्रधानाध्यापक बनाने के लिए तत्काल हाई कोर्ट पटना ने आदेश जारी किया था, जिसको लेकर अवमाननावाद दर्ज किया गया था। अवमाननावाद दर्ज होने के बाद हृदयानंद भारती बनाम बिहार सरकार यह मामला दर्ज किया गया और इसका हालांकि आदेश अंतिम जो था वो तो 27 फरवरी 2025 को ही पारित आ गया, लेकिन चूंकि बड़ा था तो जज साहब को ऑर्डर लिखने में देरी हुई और 20 मार्च 2025 को पटना हाई कोर्ट ने यह फैसला लिखित रूप में बिहार सरकार को फटकार लगाते हुए और कहा है कि लगातार सभी जितने भी अवमाननावाद हैं, सब पर सुनवाई करने के बाद बिहार सरकार को आदेश दिया जा रहा है कि नियमावली 2020 में दिए गए सारे प्रावधानों को तत्काल प्रभाव से लागू करे। आपको दिखाएंगे CWJC नंबर कितना है और एक एक चीज आपको तथ्य के साथ खबर दे रहे हैं। तब तक एक आग्रह है कि अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिना देर किए आपको दिखा रहे हैं कि बिहार के जो भी नियोजित शिक्षक हैं, जो 2003 से बहाल शिक्षा मित्र हो, उसके बाद 2006 में उनको पंचायत शिक्षक के रूप में नियुक्त कर दिया गया। बाद में ट्रेंड और अनट्रेंड दोनों तरीके से इनको बहाल किया गया। कोई भी इन नियोजित शिक्षकों को निकाल नहीं सकता है। 60 वर्ष तक उनकी सेवा में वो लोग बने रहेंगे। उनकी सेवा 60 वर्ष तक रहेगी, चाहे वह सक्षमता दे चाहे सक्षमता नहीं दे। इसका भी पटना हाई कोर्ट ने जिक्र किया है और विशिष्ट शिक्षकों का भी जिक्र किया है। पटना हाई कोर्ट ने कहा है कि जो लोग सक्षमता का परीक्षा दिए हैं, उन लोगों को भी मानदेय में कटौती नहीं होनी चाहिए। यह बात पटना हाई कोर्ट ने कहा है। पटना उच्च न्यायालय का पूरा मामला आपके सामने रखेंगे। आइए CWJC नंबर देखते हैं कि कितना है। आपको दिखा रहे हैं CWJC नंबर 2354/25 में हृदयानंद भारती एवं अन्य बनाम बिहार सरकार यह मामला सामने आया है।
जजमेंट आया है 27/2/2025 को, जो 44 पेज का जजमेंट है, जिसमें 34 पैराग्राफ हैं। चूंकि लिखने में जज साहब को टाइम लगा, इस वजह से यह 20/3/2025 को पारित हुआ है और शिक्षा विभाग को लताड़ा गया है। शिक्षा विभाग को पत्र जारी हुआ है, कोर्ट ने आदेश जारी किया है बिहार सरकार को। बता दें कि संजय कुमार से लेकर प्रमोद यादव एवं अन्य सभी लोगों के द्वारा जो बिहार सरकार के खिलाफ अवमाननावाद दर्ज किया गया था, सभी मामले में पटना हाई कोर्ट ने आदेश पारित करते हुए बिहार सरकार के शिक्षा विभाग को फटकार लगाई है और तत्काल प्रभाव से कालबद्ध प्रोन्नति, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति, प्रधानाध्यापक में प्रोन्नति देने का आदेश जारी किया है। आपको फिर बता दें कि यह जो चैनल है किसी भी प्रकार की फेक खबर नहीं चलाता है। आप CWJC नंबर स्क्रीन पर देख रहे हैं, उस मामले में हृदयानंद भारती एवं अन्य ने बिहार सरकार के खिलाफ मामला दर्ज किया था, अवमाननावाद दर्ज किया था और पटना हाई कोर्ट ने, माननीय हाई कोर्ट ने तत्काल फटकार लगाते हुए ऑर्डर पारित किया है कि स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति सभी को देना चाहिए। 2020 के नियमावली के तहत जो भी बिहार के नियोजित शिक्षक हैं, उन नियोजित शिक्षकों को कोई भी 60 वर्ष तक सर्विस करने से हटा नहीं सकता है। सारा उनको जो भी प्रावधानों के तहत जो 8 साल से अधिक दिन तक नौकरी कर चुके हैं, सेवा अच्छे से दे चुके हैं, उनको कालबद्ध प्रोन्नति, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति, उनको हेडमास्टर बनाते हुए सभी जितने बकाया राशि हैं, पूर्व का भी बकाया राशि भुगतान करने का भी पटना हाई कोर्ट ने आदेश पारित करते हुए और बिहार सरकार को पत्र लिख दिया है। अब देखना यह है कि कितनी बार नतमस्तक होकर बिहार सरकार कितना बार पटना हाई कोर्ट को झुठला रही है, कितना बार यह टाल मटोल की रवैया अपना रही है। CWJC नंबर 2354/25 में हृदयानंद भारती एवं अन्य बनाम बिहार सरकार में यह मामला फिर से जजमेंट आ गया है और पटना हाई कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से सभी पूर्व रूप से जो लोग 8 साल तक सेवा पूर्ण कर लिए हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं, 2006 के हैं, 2003 के हैं, 2010 के हैं, 2012 के हैं, सबको 2020 के नियमावली के तहत सभी बकाया राशि भुगतान करने का आदेश दिया है, सभी कालबद्ध प्रोन्नति सबको देने के लिए और सभी को स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति देने का आदेश पारित कर दिया है। देखना दिलचस्प होगा। और बता दें आपको चलते चलते कि एक बहुत बड़ी खबर कि सारा बकाया राशि देते हुए आपको यह कालबद्ध प्रोन्नति मिलने जा रहा है। कोई भी अगर सक्षमता परीक्षा नहीं दे रहा है तो नियोजित शिक्षकों या गांठ बांध लो कि अब आ गया है, फिर से पटना हाई कोर्ट का आदेश आ गया है कि कोई भी आपको निकाल नहीं सकता, आपको प्रोन्नति देना होगा सरकार को। यह पत्र भी जारी हो गया है। अभी की एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को अब हर हाल में कालबद्ध प्रोन्नति या स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति को लेकर एक बड़ा खुलासा सदन में हो गया है। आपको बता दें कि प्रथम भाषण में, शून्यकाल के प्रथम भाषण में MLC बंशीधर ब्रजवासी ने मांग की थी कि हाईकोर्ट पटना के आदेश के आलोक में यथाशीघ्र शिक्षकों को, जो शिक्षक नियोजित रहे हैं और
18 साल, 17 साल या 20 साल से लगातार अपनी सेवा दे रहे हैं। ऐसे में इनको कालबद्ध प्रोन्नति, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति समेत 3 प्रकार के प्रोन्नति देने की आवश्यकता है, जिसको लेकर 2019 में नियोजित शिक्षकों ने हाई कोर्ट से अपना यह प्रोन्नति का मामला जीत लिया था तथा उसके बाद से लगातार वे लोग उस जीत को लेकर लगातार पुनः हाई कोर्ट गए थे और हाई कोर्ट ने पुनः उनको प्रोन्नति का रास्ता साफ किया था, जिसको लेकर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधानसभा में नतमस्तक होते हुए यह स्वीकार किया है कि इन नियोजित शिक्षकों को यथाशीघ्र कालबद्ध प्रोन्नति, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति दिया जाएगा।
2019 से लगातार अवमाननावाद चल रहा है, जिसको लेकर बिहार के कई जिलों ने कोर्ट के फटकार के बाद, शिक्षा विभाग के कई पदाधिकारियों के दंडवत होने के बाद हाई कोर्ट ने जब डंडा किया, उसके बाद से लगातार कई जिलों में औरंगाबाद, सहरसा समेत छपरा जिला और गोपालगंज जिले ने पत्र जारी किया और पत्र जारी कर विभिन्न प्रखंडों में नियोजित शिक्षकों को लगातार प्रमोशन का लाभ दिया जाना शुरू हो गया है, जिसको लेकर नियोजित शिक्षकों में खुशी का माहौल दर्ज हो गया है। बता दें कि हर लाभ मिलेगा इन नियोजित शिक्षकों को। बताते चले कि एक तरफ जो विशिष्ट शिक्षकों ने अपनी कालबद्ध प्रमोशन का जो लाभ था वो गंवा दिया, वहीं ग्रेजुएटी का लाभ जो 18 साल 17 साल से नौकरी कर रहे थे वह लाभ गंवा दिया। सरकार के फेरे में पड़ के राज्यकर्मी बनने में भी राज है। यह बात कई बार सदन में ब्रजवासी जी ने उठाया कि अगर राज्यकर्मी बना रहे हैं तो पहले की तरह पूर्ण रूप से आप नियमित बना दीजिए, जो नियमित नहीं बनाया जा रहा है। अब लाभ चारों तरफ से नियोजित शिक्षकों को है, ग्रेजुएटी से लेकर और कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ मिलेगा। जो भी नियोजित शिक्षक 20 साल 18 साल से नौकरी करके सक्षमता का फॉर्म भरना चाहते हैं, सरकार लगातार फॉर्म का डेट बढ़ा रही है और सक्षमता का फॉर्म भरकर एनपीएस का लाभ लेना चाहते हैं। आज एनपीएस कटौती पर बड़ा खुलासा लेकर आए हैं। उन नियोजित शिक्षकों के सर पे कैसे सरकार डंडा मार रही है, कैसे उनका 18 साल 20 साल का जो ग्रेजुएटी है, 15 साल का जो ग्रेजुएटी है वह सरकार कैसे खाएगी और एनपीएस का क्या लाभ आपको मिलेगा, आपको पूरा खुलेआम करेंगे। आज दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। आप एनपीएस के लाभ के लिए अगर नियोजन इकाई छोड़कर त्याग पत्र देकर नया नियुक्ति पत्र लेना चाहते हैं, राज्यकर्मी बनना चाहते हैं, तो यह जान लीजिए कि उस राज्यकर्मी में भी राज है। यह फायदेमंद है विशिष्ट शिक्षक बनना, लेकिन किसको फायदेमंद है? जो छठे चरण वाले नियोजित शिक्षक हैं, जो साल भर 1.5 साल पहले ज्वाइनिंग किए हैं, उनके लिए फायदेमंद है। आप जो 18 साल 20 साल तक नौकरी किए हैं उनके लिए कभी फायदेमंद नहीं है। वो अगर नियोजित रहेंगे तो उनके लिए फायदेमंद है। अगर आप एनपीएस के चक्कर में सरकार के झांसे में आके एनपीएस कटौती के लिए जा रहे हैं, अगर सक्षमता का फॉर्म भर रहे हैं, तो आज एनपीएस के कटौती पर पूरा खुलासा आपको दिखाएंगे, एक एक चीज का खुलासा। अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखिए एनपीएस की कटौती 25 साल तक होती है तो आपको कितना फायदा मिलेगा। आप 34,500 वाले जो शिक्षक बहाल थे वो रिटायर हुए हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं। किसी को 1200 किसी को 1500 रुपया पेंशन मिल रहा है, क्योंकि एनपीएस की कटौती 25 साल तक आपको कम से कम करानी पड़ेगी। अगर 25 साल आपकी सेवा बची है तो एनपीएस के कटौती से आपको फायदा होगा। आपको फिर बता दें कि एनपीएस की कटौती अगर 25 साल तक लगातार आप कराते हैं, अगर 25 साल तक अपने सर्विस में रहते हैं, अगर 25 साल आपकी सर्विस बची है तो 25 साल तक लगातार अपने एनपीएस का कटौती करवाते हैं तो बाजार रिस्क पर आधारित है वो एनपीएस, और आपको जिस दिन आप रिटायर होइएगा मूल वेतन का आधा मिलेगा। तब मिलेगा जब आप 25 साल तक लगातार उसमें कटौती कराए हैं। अगर 25 साल से एक भी दिन आप कम कटौती कराए हैं तो भगवान भरोसे, भगवान मत करें कि आपके साथ ऐसा हो, 1200 से 1500 रुपया आपको पेंशन मिलेगा। जबकि नियोजित शिक्षक अगर आप बने रहते हैं तो ईपीएफ में जो कटौती शुरू हुआ है, ब्रजवासी जी का बड़ा लड़ाई काम आएगा और आप 7,000 रुपया प्रति महीना पेंशन आपको कम से कम ईपीएफ देगा, जो लिखित दिया हुआ है, जो एफिडेविट दिया हुआ है। तो अगर आइए आपको पूरा खुलासा करते हैं कि एनपीएस का कैसे लाभ मिलेगा, कैसे कटौती। आज आपको दिखा रहे हैं बिहार के जो
18 साल 20 साल नौकरी कर चुके नियोजित शिक्षक हैं और सक्षमता का फॉर्म भरने के इच्छुक हैं, एनपीएस का लाभ लेने के इच्छुक हैं, उन पर एक बड़ा खुलासा सामने ला रहे हैं। आपको बता दें कि एनपीएस बाजार के रिस्क पर आधारित है, जो आप गूगल पे सर्च करके पा सकते हैं। आपका एनपीएस जो कट रहा है, दरअसल नई पेंशन स्कीम के तहत यूपीएस में 25 साल तक नौकरी करने के बाद बेसिक सैलरी का 50% हिस्सा ही पेंशन के रूप में मिलेगा। पेंशन की स्कीम अंतिम 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी का 50% होगा। यानी कि आपको बता दें कि एनपीएस जो बाजार के रिस्क पर आधारित है। कुल मिला के जो आपका पैसा कटिंग होगा, अगर आप विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे, यानी कि बिहार सरकार जो करी कि राज्यकर्मी बना के एनपीएस का लाभ देंगे, एनपीएस का लाभ जो भी आपका कटौती होगा बाजार की स्थिति जिस समय आप रिटायर होंगे और जो रहेगी उसी रिस्क पर आधारित है, यानी कि शेयर मार्केट में वो पैसा लगेगा। अब आप यह जान लीजिए कि इस योजना के तहत निवेश 60 वर्षों की आयु तक किया जाएगा और उदाहरण के लिए 40 वर्ष की आयु में निवेश शुरू करते हैं तो 40 वर्ष की आयु में निवेश शुरू करने पर 20 वर्ष की निवेश अवधि होगी। आपका लक्ष्य 1 लाख रुपया प्रति माह पेंशन प्राप्त करने का होगा तो 20,000 रुपया प्रति माह आपकी कटौती होगी, तब आपको 1 लाख रुपया महीना पेंशन मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु तक ही आपका इन्वेस्ट किया जाता है और अगर इस समय आप 45 साल 46 साल के उम्र के हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। कम से कम 25 साल आपका कटौती एनपीएस का होना चाहिए, तब आपको पेंशन मिलेगा। आपको नहीं अगर समझ में आ रहा है तो फिर से समझ लीजिए कि आप अगर नियोजित शिक्षक हैं 20 साल से 18 साल से, तो आपका ग्रेच्युइटी का जो लाभ है, अगर 20 साल से आप नौकरी कर रहे हैं तो 10 लाख ग्रेच्युइटी का लाभ आपका गया। और आप नवनियुक्त शिक्षक हो गए उसी डायरी में जिसमें आप हाजिरी बना रहे हैं, उसी डायरी में आपको फिर से पुनः ज्वाइनिंग कराया जा रहा है, पीछे का आपका माल गायब। इधर जो ईपीएफओ का कटौती हो रहा है वह आपके रिटायरमेंट के बाद कम से कम 7,000 रुपया महीना फिक्स आपको पेंशन देने का गारंटी है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। लेकिन अगर आप एनपीएस के चक्कर में हैं तो आपको बता दें कि आपका जो पैसा कटेगा वह एनपीएस में जाएगा जो बाजार पर आधारित है, जो शेयर मार्केट में लगेगा। और यह अगर 25 साल तक लगातार नहीं कटता है तो यह आपका बेकार है। कहने का मतलब है कि नई पेंशन स्कीम जो एनपीएस का यूपीएस का है, वह यूपीएस के रूप में 25 साल तक अगर कटौती होता है तो आपका पेंशन आपके बेसिक सैलरी का, यानी कि 25,000 रुपया अगर बेसिक सैलरी आपकी है तो 12,500 रुपया पेंशन महीना मिलेगा आपके रिटायर होने के बाद। कब मिलेगा 12,500? जब आप 25 साल तक लगातार एनपीएस में कटौती करवा रहे हैं। अगर 25 साल तक आप एनपीएस का कटौती नहीं करवाए तो आपको नहीं मिलेगा। आप जितनी सैलरी दिए हैं, आप सोच रहे हैं कि 50% उसका पेंशन मिले, तो नहीं मिलेगा। आपको फिर से बता दें कि पेंशन की रकम 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी का 50% होगा। वहीं एक तरफ आप ईपीएफ जो नियोजित हैं और 15 साल 18 साल से नौकरी किए हुए हैं और आपका 7,000 रुपया कम से कम महीना मिलने का पक्का तो है कि आपको पेंशन 7,000 रुपया महीना मिलेगा, जो ईपीएफ ने लिखित दिया है, एफिडेविट लगाया है सरकार को। अब अगर आप फिर भी सक्षमता परीक्षा फॉर्म भरना चाहते हैं तो भरिए। 25 साल अगर नौकरी आपकी बची है तो आप भर सकते हैं आसानी से। कुल मिलाकर जो बात सामने आई है कि नियोजित शिक्षकों को फ़ायदा ही फ़ायदा है। नियोजित शिक्षक रहने में आपको कम से कम 7,000 रुपया पेंशन मिलेगा।
यह ईपीएफ का दावा है जिसने लिख कर दिया है। लेकिन अगर सक्षमता का फॉर्म आप भरते हैं, विशिष्ट शिक्षक बनते हैं, 25 साल तक नौकरी कीजिएगा, तो अब आपको आपके बेसिक सैलरी का आधा यानी 25,000 पर ज्वाइनिंग करते हैं तो आपको 12,500 25 साल तक लगातार आप अगर एनपीएस कटवाते हैं तभी फायदा होगा। अगर 25 साल आपकी नौकरी बची है तो यह राज्यकर्मी बनने में आपको फ़ायदा है, एनपीएस का फ़ायदा आपको मिलेगा। अगर 25 साल तक आपकी नौकरी नहीं बची है तो नियोजित शिक्षकों के लिए यह किसी भी प्रकार से विशिष्ट शिक्षक बनना, सक्षमता का परीक्षा देना फ़ायदेमंद नहीं है। फिर भी अगर आप नहीं समझते हैं, आप फॉर्म भरते हैं, तो आप धन्यवाद के पात्र हैं। आप बहुत बहुत दिमाग के तेज आदमी हैं। फिर से एक बार बताएंगे कि नियोजित बने रहने में आपको हमेशा लाभ है। सरकार की जाल में मत फंसें, और सरकार के जाल में फंसना चाहते हैं जानकार होके भी, तो आप धन्यवाद के पात्र हैं, आप धन्य हैं। उसी रजिस्टर में आप जाइए और योगदान कर लीजिए। आप योगदान करके बीपीएससी शिक्षकों से जूनियर हो जाइए। जल्दी से जल्दी सारा अपना लाभ, ग्रेजुएटी का लाभ समेत सारा लाभ आप अपना गंवा दीजिए, और सब कुछ गंवा के होश में आइएगा। तब कहिएगा कि ओह क्या कर दिए। जैसे सभी विशिष्ट शिक्षकों का हाल है उसी तरह आपका भी स्थिति हो जाएगा। एक तरफ बिहार सरकार आपको राज्यकर्मी बनाने के लिए कह रही है, एनपीएस का कटौती करने के लिए कही है, तो एनपीएस के कटौती में आपको कितना एनपीएस का कटौती है, एनपीएस के बारे में आपको आज पूरा कहानी बता दिए। अगर तभी आप नियोजित नहीं रहना चाहते हैं तो आप जल्दी से विशिष्ट शिक्षक बन जाइए, सक्षमता का फॉर्म भर दीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको फिर चलते चलते बता दें कि हर हाल में नियोजित रहने में फ़ायदा है। अगर आप नियोजित रहते हैं तो आपकी नौकरी कोई नहीं लेगा। पंचायत एक स्वायत्त संस्था है, इससे कोई आपको हटा नहीं सकता है, और किसी भी प्रकार का रिस्क इसमें नहीं है। कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि सक्षमता का परीक्षा जब समाप्त हो जाएगा तो सभी नियोजित लोगों को हटा दिया जाएगा। किसी के बाप में दम नहीं है कि नियोजित शिक्षक को नौकरी से पदमुक्त कर दे, हटा दे। हाँ, सरकार उन सब का लिस्ट मांग सकती है, बनर घुड़की दे सकती है, इससे डरना नहीं है। जो सही है वो सही है।